हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 15 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन की तैनाती की गई है? लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई, पुणे स्टेशन, चेन्नई स्टेशन या धुले स्टेशन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें पुणे स्टेशन। देखिए, हाल ही में केंद्रीय रेलवे के तहत आने वाले रेलवे सुरक्षा बल पुणे के द्वारा अभी हाल ही में स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए को रोबोट कैप्टन अर्जुन ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस को तैनात किया गया है और रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया है जब वे ट्रेनों में सवार होते हैं और असामाजिक तत्वों पर भी यह नज़र रखेगा। इस रोबोट में एक मोशन सेंसर और एक पीटीजेड कैमरा है और एक डोम कैमरा भी इस रोबोट के अंदर है कि संदिग्ध और असामाजिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स का यूज़ यह रोबोट करेगा। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु के रेलवे स्टेशनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 3। देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रेलवे स्टेशनों को लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि अपशिष्ट जल मात्रा और अनुपचारित पानी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रतिदिन 100 किलोलीटर यानी कि केएलडी के बराबर या इससे अधिक अपशिष्ट जल उत्पादन करने वाले रेलवे स्टेशनों को लाल रंग में, 10 केएलडी से अधिक और 100 केएलडी से कम नारंगी श्रेणी में और 10 केएलडी से कम पानी वाले रेलवे स्टेशनों को ग्रीन बैंड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सीबी के द्वारा इसमें प्रावधानों के तहत जो शक्तियों को आमंत्रित करके सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को रेलवे स्टेशनों को वर्गीकृत करने के लिए इस कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट हाल ही में पेश करने के लिए उनको निर्देश दिए गए थे। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। इंटरस्टेट टेक्नोलॉजीज किस देश का एक एरोस्पेस स्टार्टअप है? अमेरिका, जापान, भारत या रूस? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जापान। देखिए, जापान का एरोस्पेस स्टार्टअप है इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज। इनके द्वारा हाल ही में एक कॉम्पैक्ट रॉकेट अंतरिक्ष में जो पहुंचाया गया था वो पहुंचने में नाकाम रहा है। स्टार्टअप के द्वारा बताया गया है कि लिफ्ट ऑफ के 1 मिनट के बाद ही लगभग ग्राउंड कंट्रोल के द्वारा मोमो 5 रॉकेट के इंजन को बंद कर दिया गया और प्रारंभिक विश्लेषण में यह पता लगा है कि 30 फीट ऊंचा यह रॉकेट लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था। उसके बाद में यह असफल हो गया, ठीक है, पहुंचने में। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। आरबीआई द्वारा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? शुंगलू समिति, रंगराजन समिति, पीके मोहंती समिति या शुभांशु समिति? आपका राइट ऑप्शन है पीके मोहंती समिति। देखिए, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के निदेशक हैं पीके मोहंती। उनके नेतृत्व में हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक भारतीय निजी क्षेत्रों के बैंकों की मौजूदा स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए यह एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया है। यह समिति जो है वह बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों और नियमों की समीक्षा करेगी और उचित मानदंड भी देगी। ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड की जांच और समीक्षा करेगी और साथ ही प्रारंभिक और लाइसेंसिंग चरण में प्रमोटर के शेयरधारिता के मानदंडों की भी जांच करेगी। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कूड़े कचरे और कबाड़ के कारोबार के लिए देश का पहला वेस्ट एक्सचेंज कौन सा बन गया है? तेलंगाना एक्सचेंज, मद्रास एक्सचेंज, मुंबई एक्सचेंज या कोलकाता एक्सचेंज? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मद्रास एक्सचेंज। देखिए, हाल ही में मद्रास वेस्ट एक्सचेंज देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कूड़े कचरे और कबाड़ के कारोबार के लिए शुरू किया गया है। 6 महीने पहले इसे बनाया गया था और अब तक करीब लगभग 700 टन कचरे का कारोबार इससे किया जा चुका है। चेन्नई नगर निगम ने इसी एक्सचेंज के माध्यम से हाल ही में 3 लाख रुपए तक की कमाई की है। इसी मॉडल पर इंडिया वेस्ट एक्सचेंज को बनाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक है कुणाल कुमार। उन्होंने बताया है कि इंडिया एक्सचेंज भी इसके माध्यम से बनाए जाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक संयुक्त चंद्र अभियान शुरू करने की घोषणा की है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जापान। देखिए, जापान और भारत। देखिए, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इन्होंने हाल ही में क्या किया, एक संयुक्त चंद्र में अभियान जो शुरू करेंगे ऐसी उन्होंने घोषणा की है और उसका नाम होगा लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि LPE। ठीक है, मिशन का लक्ष्य होगा चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर को उतारना।
जाक्सा जो है वो समग्र लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर का निर्माण करेगी, जिसमें कि इसरो जो है लैंडर प्रणाली विकसित करेगी। यह मिशन 2023 के बाद में लॉन्च किया जाएगा और मिशन को जापान से लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए H3 रॉकेट नामित लॉन्च वाहन है जो कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा निर्मित है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा के वन विभाग ने हाल ही में सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वहां पर 2 लोगों की हत्या करने के बाद में मध्य प्रदेश के ट्रांसलोकेटेड बाघिन सुंदरी को वापस लेने के लिए कहा है। यह एक परियोजना थी, देश की पहली अंतर्राज्य बाघ स्थानांतरण परियोजना का हिस्सा था और 2018 के में इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा के अंगुल जिले में MP के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों को भेजा गया था। इसमें 6 बाघों को इस स्थानांतरण को मंजूरी दी गई थी, परंतु 2 को तक स्थानांतरित किया गया था। 26 करोड़ रुपए की यह परियोजना थी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, जिसे अब उड़ीसा के ग्रामीणों के उग्र विरोध के बाद में निलंबित कर दिया गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली ऑब्जर्वेंट सिख कौन बनी है? हरजीत कौर, गुरकिरण नारंग, अंशुल भाटिया और अनमोल नारंग। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अनमोल नारंग। देखिए, ये सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर यहाँ पर अपॉइंट हुई हैं अनमोल नारंग, और जो US स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक होने वाली ओवर सर्वेंट जो सिख हैं, यह बनने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। ठीक है, वह अकादमी से स्नातक होने वाली पहली ओवर सर्वेंट महिला बनी है, बल्कि वह पहली सिख नहीं है, क्योंकि इसके पहले एक सिख व्यक्ति सिमरतपाल सिंह, जो कि अमेरिकी सैन्य दिशा निर्देशों के अनुसार अपने बाल और अपनी दाढ़ी को उन्होंने छोटा करवा लिया था, जिसके बाद में यह पहली ओवर सर्वेंट सिख महिला बनी है जो कि सिख जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं उनको फॉलो करती हैं। ठीक है, अनमोल नारंग। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO खोले जाने की घोषणा की है? 1,000, 10,000, 15,000 या 20,000? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 10,000। देखिए, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर राधा मोहन सिंह, उनके द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को खोलने की घोषणा की गई है, और साथ ही अन्य क्षेत्रीय क्रांतिकारी सुधार करने की भी उनके द्वारा घोषणा की गई है, जिन सुधारों को लघु कृषक व्यापारी कृषि व्यापार संघ यानी कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा इस दायित्व को पूरा किया जाएगा। ठीक है, SFAC के द्वारा ही वर्तमान में नाम प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी कि SFAC की, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की। यह लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसान हित समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों को संगठित करने का एक अग्रणी संघ है। यह छोटे और लघु किसानों को कृषि निवेशकों की पहुंच और सस्ती दर पर उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। साथ ही किसानों को मुक्त कृषि व्यापार के साथ साथ उचित मूल्य प्रदान करने की सुविधा भी है उपलब्ध कराता है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में दिवंगत वसंत राय जी का संबंध किस खेल से था? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या शतरंज? आपका राइट ऑप्शन है इसमें क्रिकेट। देखिए, भारत के सबसे प्रथम श्रेणी के सबसे वयोवृद्ध क्रिकेटर थे। उनका हाल ही में 13 जून 2020 को निधन हो गया है। उन्होंने 1941 में मुंबई के लिए अपना पहला मैच खेला था और विजय मर्चेंट की कप्तानी में अपनी पारी की शुरुआत की थी। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, माफ़ कीजिएगा, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कल आपको दिया गया था। हाल ही में DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम केरल, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल या कच्छ गुजरात? आपका राइट ऑप्शन था इसमें विशाखापट्टनम केरल में। ठीक है, आज का प्रश्न है आपके लिए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देंगे तो दोबारा आप उसे फिर कभी भूलेंगे नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव और अपने उत्तर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।